गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मतलब ठोसों के विद्युतीय गुण। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए ठोसों के विद्युतीय गुण। तो अब ये ठोसों को विद्युतीय गुणों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू इट्स कंडक्टिविटी। तीन भागों में से बांटा गया है। फर्स्ट देखिए, चालक मतलब कंडक्टर। चालक या कंडक्टर कौन से पदार्थ होंगे? चालक पदार्थ या कंडक्टर अपन इसे कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे पदार्थ जो विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? चालक कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे। ठोस मतलब ठोस की बात कर रहे हैं तो ऐसे ठोस जो विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अपने कंडक्टर कहलाएंगे, चालक कहलाएंगे। ठीक है ना। तो वे ठोस जिनकी चालकता का मान, वे ठोस जिनकी चालकता का मान 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। चालक पदार्थों में 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इनका मान होता है। तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। और चालक आप जानते ही हो कि जैसे धातुएं जो होती है वो क्या होती हैं? विद्युत का अच्छी चालक होती हैं। मतलब मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। अब चालक की बात अगर अपन बात करें, विद्युत रोधी मतलब कुचालक पदार्थ की, या जिन्हें विद्युत रोधी या इंसुलेटर भी कह सकते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ या फिर क्या, इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर मतलब ऐसे पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, मतलब इनकी चालकता का जो मान होगा वो बहुत ही कम होगा। तो इनकी चालकता का मान होता है बेटा 10⁻⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के परास में होता है। 10⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स में इनका मान होता है विद्युत रोधी का। अब एक होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो परम शून्य ताप पर, मतलब 0 केल्विन ताप पर तो बिल्कुल क्या करते हैं, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इन पर यह पदार्थ भी क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, चालकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो चालकता प्रदर्शित होती है, जो कंडक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं, वो किस प्रकार करते हैं? जब टेम्परेचर इनका बढ़ाया जाता है तो जो इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, मुक्त होने लगते हैं। टेम्परेचर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। या इनके जो आयन होते हैं ना, वो फ्री हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो वो आयन क्या करते हैं, मूव करते हैं। और वो जब आयन मूव करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। ये बात हो गई अपनी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब जिनकी चालकता का मान भी क्या होगा, इन दोनों के बीच का होगा, चालक और विद्युत रोधी के बीच का मान होगा, मध्य का मान होगा, वो कहलाएंगे अपने सेमीकंडक्टर। तो इनकी चालकता का मान होता है बेटा 10⁻⁻6 से 10⁴ अर्ध चालक। ठीक है ना, सेमी कंडक्टर। ठीक है, 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इनकी चालकता का मान होता है। अब अपन पढ़ेंगे अर्धचालकों में चालकता, और ब्रैकेट में लिख लेना आपको बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में बता देंगे प्रॉब्लम। ठीक है, तो लिखो धातुओं में, सॉरी अर्धचालकों में विद्युत चालन, अर्धचालकों में चालकता, और ब्रैकेट में लिख लो बैंड सिद्धांत। ठीक है, अब बैंड सिद्धांत क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो पहले तो समझो बैंड सिद्धांत में बैंड है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें लिथियम की। अब लिथियम बैंड सिद्धांत की बात कर रहे हैं। पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, ठीक है ना, उसमें से आप कर लेना। ये अभी समझा देते हैं। देखिए बैंड सिद्धांत, बैंड होते क्या है। ठीक है, तो बेटा जैसा अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी 11th में,
ये मान लीजिए दो क्या है, परमाणविक कक्षक है। दो क्या है ये, परमाणविक कक्षक है। ये दो परमाणविक कक्षक मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। और ये अगर ज्यादा होते, मतलब जितनी संख्या में परमाणु कक्षक होते हैं उतनी ही संख्या में क्या होते हैं, आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। ये पास पास होते जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार ये क्या करते हैं, एक बैंड का निर्माण करते हैं। मतलब आणविक कक्षक क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, बैंड, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया बैंड। अब जैसे लिथियम है, फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, लिथियम, लिथियम क्या है फॉर्मूला इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, ठीक है। तो ये जो पूर्ण भरा जो होता है ये तो होता है सहसंयोजक बैंड, ठीक है। और जो अर्धपूर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, चालन बैंड होते हैं, ठीक है। ये जो पूर्ण पूरित है वो तो सहसंयोजक बैंड है, और ये जो रिक्त बैंड है वो क्या कहलाता है, चालकता बैंड कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है, कंडक्टेंस बैंड। और ये कहलाता है कोवेलेंट बैंड, ठीक है। अब अर्धचालक, कुचालक और किसकी बात करेंगे अपन, चालक की। तो ये किस आधार पे करेंगे, इस बैंड के आधार पर ही करेंगे। देखिए बेटा, और जैसे अपन धातुओं की बात करें तो इसमें क्या होता है, धातु की बात कर रहे हैं पहले बैंड सिद्धांत के आधार पर। तो धातुओं में क्या होता है, ये क्या हो गया, संयोजकता बैंड, ठीक है ना। जो पूर्ण भरा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है वो क्या हो गया बेटा, संयोजकता बैंड हो गया, ठीक है ना। और ये क्या है, रिक्त बैंड जो है वो क्या है, चालन बैंड। ये यहाँ लिख सकते हैं अपन चालन बैंड, और ये क्या है, संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड। तो संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच इनमें क्या होता है, ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम होता है। ये ऊर्जा अंतराल है बेटा। तो धातुओं में बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या लिखोगे, बैंड सिद्धांत के आधार पर धातुओं में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहाँ गमन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गमन कर सकते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गमन करेंगे, इलेक्ट्रॉन आ रहे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो वो चालकता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए धातुएं जो हैं वो आसानी से क्या करती हैं, चालकता प्रदर्शित करती हैं, ठीक है ना। ये बैंड सिद्धांत के आधार पर अपन ने बताया है। अब जो कुचालक होंगे, ये तो धातु के चालक, कुचालक होंगे उसमें वही ये पूरित बैंड, पूरित बैंड या संयोजकता बैंड कह सकते हैं। पूरित बैंड मतलब पूर्ण भरा हुआ, और रिक्त बैंड, इनके बीच देखो बेटा, इनके बीच ऊर्जा अंतराल क्या होता है, काफी ज्यादा होता है ऊर्जा अंतराल, ठीक है ना। तो संयोजकता बैंड या पूरित बैंड और चालक बैंड के बीच क्या होता है, रिक्त बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, या चालन बैंड भी लिख सकते हो आप। तो ये ऊर्जा अंतराल ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरित बैंड से चालन बैंड में गमन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कांट मूव फ्रॉम कंप्लीट बैंड टू कंडक्टेंस बैंड और कोवलेंट बैंड टू कंडक्टेंस बैंड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एनर्जी गैप है इनके बीच क्या है, ज्यादा है, इसलिए क्या होंगे, कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट जो अपना है अर्धचालक, ये किसके लिए बेटा, अचालक, और ये किसके लिए है, चालक पदार्थों के लिए। और एक अपना क्या है,
अर्धचालक के लिए यहाँ बना देते हैं, अर्धचालक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब अर्धचालकों में आपको पता चल ही गया होगा, जो पूरित बैंड होगा और जो चालन बैंड होगा, इनके बीच ऊर्जा अंतराल क्या होगा, चालक से कम और चालक से ज्यादा होगा। अर्धचालक है ना, ठीक है, इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल होगा। तो यहाँ देखते हैं इस तरीके से, ये ऊर्जा अंतराल इन दोनों के बीच का बनाना है, और कम करते हैं थोड़ा सा ये, चालक है चालक, और ये क्या है, अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक है। और ये ऊर्जा अंतराल, ये अपना वही संयोजकता बैंड, ये अपन कह सकते हैं पूरित बैंड, पूरित बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल होते हैं, ठीक है। और ये चालक बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल नहीं होते हैं, रिक्त होता है, ठीक है। तो अब देखो अर्धचालकों में जो ऊर्जा अंतराल है वो चालक से तो ज्यादा है और कुचालक से क्या है, कम है। तो ये ऊर्जा अंतराल क्या होता है, जो मध्य का होता है। इसका मतलब ये जो होते हैं, ये कम ताप पर, मतलब परम शून्य ताप पर तो बिल्कुल कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये पूरित बैंड से इलेक्ट्रॉन का गमन करने लग जाते हैं, चालन बैंड में गमन करने लग जाते हैं, और इस प्रकार ये क्या करते हैं फिर बेटा, चालकता प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, जो अपने जो अर्धचालक है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो क्या प्योर मतलब नेज अर्धचालक, और एक क्या होता है, ठीक है भाई ऑफ कर लो, ये एक तो क्या होता है नेज अर्धचालक, और एक होता है इम्प्योर मतलब अशुद्धति अर्धचालक, ठीक है ना। तो लिखो अर्धचालकों के प्रकार, नेज अर्धचालक, देखो नेज सॉरी अर्धचालकों में संयोजकता बैंड व चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है। लिख लीजिए, जैसे लिखना, बाकी पीडीएफ तो सेंड करेंगे। अर्धचालकों में संयोजकता बैंड और क्या होता है, चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल कम होता है, वो यहाँ से अपन को दिख ही रहा है बेटा, ठीक है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, लेकिन ताप बढ़ने के साथ अर्धचालकों में विद्युत चालकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अधिकतर इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ताप बढ़ने पर क्या होगी, इनकी ऊर्जा बढ़ेगी, तो अधिकतर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पूरित बैंड से चालन बैंड में गमन करने लग जाएंगे। अब जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो पदार्थ है ना, ये पदार्थ क्या करते हैं, इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसे कहते हैं नेज अर्धचालक। क्या कहते हैं, नेज अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है ना। अब इन नेज अर्धचालकों की यदि चालकता का मान बढ़ाना होता है अपने को, तब इसमें क्या किया जाता है, कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है ना। तो उस अशुद्धि मिलाए जाने के कारण इन नेज अर्धचालकों की भी चालकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो अर्धचालक क्या कहलाते हैं, अशुद्धता अर्धचालक कहलाते हैं, या अपमिश्रित अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो नेज अर्धचालक तो कौन से हो गए, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में अपन देख रहे हैं
सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरॉन, पोलिनियम, ये जो पदार्थ हैं ये क्या होते हैं, नेज अर्धचालक होते हैं। अगर अपने को इनकी चालकता का मान बढ़ाना है तो इसमें अपन कुछ क्या कर देते हैं, किसी प्रकार की अशुद्धि को मिला देते हैं। फिर अपन इन्हें कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक। तो नेज अर्धचालक तो मतलब प्योर, जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होगी, बताया ये जो ताप से प्रभावित होगा। और एक क्या होता है इम्प्योर, मतलब डोपिंग अर्धचालक, ठीक है, या अशुद्ध अर्धचालक। अब ये अशुद्ध जो अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो होता है पी प्रकार का और एक होता है नेगेटिव, मतलब एन प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। तो अपन देखते हैं पी प्रकार के अर्धचालक पढ़ते हैं पहले। पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी प्रकार के अर्धचालक या पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। अब पॉजिटिव जो है, वीडियो कर लो। पी टाइप जो है पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक में क्या फर्क होगा, जो अर्धचालक है अपना बेटा, ठीक है ना। जैसे वर्ग 14 का अर्धचालक है अपने पास सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में यदि अपन किसकी अशुद्धि मिला दें, सिलिकॉन में अगर अपन बोरोन की अशुद्धि मिला दें तो वो पी प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। और अगर सिलिकॉन में अपन एक वर्ग आगे वाले की अशुद्धि मिला दें, फास्फोरस की अशुद्धि मिला दें, तो बेटा वो किसका बन जाएगा अर्धचालक, वो एन प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सिलिकॉन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इसके लिए अपन को वर्ग 13, कम से कम वर्ग 13, वर्ग 14 और वर्ग 15 को याद रखना है, ठीक है। वर्ग 13 में आते बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। वर्ग 14 में आते कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। और वर्ग 15 में आपको बताइए एंटीमनी और ये बेसिक, ये आते हैं। अब देखो कोई सा भी, अब वर्ग 14 में यदि वर्ग 13 की अशुद्धि मिलाओगे पीछे वाली, तो पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। और वर्ग 14 में यदि वर्ग 15 की अशुद्धि मिलाओगे तो एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा, ये याद रखना। पीछे वाली मिलाओगे तो पी से याद रख लो, पॉजिटिव पीछे वाली पी से। और अगर आगे वाली मिलाओगे 14 में 15 की अशुद्धि मिलाओगे तो एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। अब अपन बात कर रहे थे पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, मल्टीपल चॉइस भी आने लगे ना आजकल, और नीट में भी आते हैं वो। तो पी टाइप देखिए बिल्कुल इजी है, फिर इसमें से ओनली लिख लेना। तो अपन किसकी ले लें, सिलिकॉन का चालक ले लेते हैं बेटा, ये सिलिकॉन। अब देखिए बेटा सिलिकॉन अर्धचालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सिलिकॉन के अर्धचालक में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 सब पे बना देता हूं, बिल्कुल इजी से समझ में आएगा। ठीक है। अब अपन ने सिलिकॉन में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई, वर्ग 13 की, मान लो बोरोन की अशुद्धि मिला दी, तो बोरोन कुछ सिलिकॉन परमाणु का स्थान क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। लेकिन बोरोन क्या होता है, त्रिसंयोजी होता है, तो वहां 3 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के स्थान पर आ जाएंगे, लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, ये रिक्तिका उसमें उत्पन्न हो जाएगी, छिद्र। और इस छिद्र को अपन क्या कहेंगे, धनात्मक छिद्र। क्या कहोगे, पॉजिटिव होल, धनात्मक छिद्र। इसलिए ही इसे क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब इस धनात्मक छिद्र को भरने के लिए
पूर्ण करने के लिए पास वाले सिलिकॉन से कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ रिक्ति या छिद्र उत्पन्न हो जाएगा, फिर इसे फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आएगा। इस प्रकार पूरे क्रिस्टल में क्या होता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन का गमन होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या उत्पन्न होगी, चालकता में वृद्धि होगी। तो देखो बिल्कुल इजी है ना। सिलिकॉन में अपन ने बोरोन की अशुद्धि मिलाई, तो बोरोन बोरोन आ गया, तो सिलिकॉन परमाणु के स्थान पे सिलिकॉन था चतुसंयोजी, मतलब सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के नीचे ही तो आता है, ठीक है। और बोरोन के बाह्यतम कोश में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक स्थान जो रिक्त रह जाता है उसको भरने के लिए पास वाले से इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं। अब इसी प्रकार पढ़ेंगे अपन एन प्रकार के अड़चन। तो बेटा देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना किसी ना किसी, ये छिद्र हो गया, इसको भरने के लिए यहाँ से आएंगे, ये छिद्र हो जाएगा, इसको भरने के लिए यहाँ से आएंगे, तो इस प्रकार ये होता रहता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहता है। अब अपन एन प्रकार के अर्धचालक पढ़ते हैं। मान लो सिलिकॉन, कोई सा भी ले सकते हो, वर्ग 13 का, जरूरी नहीं है सिलिकॉन लो, अभी अपन ने सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाया हुआ इसलिए ले लिया। अब मान लो ये सिलिकॉन का ये अर्धचालक है, वापस बनाता हूँ, सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब इसमें मान लो फास्फोरस की अशुद्धि अपन ने अपमिश्रित कर दी, डोपिंग कर दी फास्फोरस के साथ। फास्फोरस क्या होता है, फर्स्ट संयोजी होता है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा ले लेगा, ठीक है, इसलिए अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गया ना, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये पूरे क्रिस्टल लैटिस में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो जरूरी नहीं है एक ही फास्फोरस है, अन्य स्थानों पर भी और भी फास्फोरस के परमाणु आ सकते हैं, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, और उस पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, मतलब क्रिस्टल पे नेगेटिव चार्ज बना रहेगा, इसलिए अपन इसे क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए क्या होगा, इसकी चालकता में वृद्धि होती है। तो पी टाइप और एन टाइप आ गया, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि अब आप डॉक्टर पर आईआईटी जेईई की तैयारी पूरी तरह से कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए एक बार। देखो एक कोई ठोस, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक कोई ठोस एक्स वाई NaCl जैसी संरचना रखता है, एक कोई ठोस एक्स वाई NaCl जैसी संरचना रखता है, एक कोई ठोस एक्स वाई NaCl जैसी संरचना रखता है, यदि इसकी धनायन की त्रिज्या, यदि इसकी धनायन की त्रिज्या 100 पिकोमीटर है, तब तब ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी, तब ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी, मतलब धनायन की त्रिज्या दे रखी है तो ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी। देखो इसमें एक फॉर्मूला अपने को याद करना है, जो धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात होगा NaCl के लिए, से यहाँ सोल्व कर देते हैं। NaCl के लिए जो धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात होगा वो होगा 0.414, ये याद कर लेना सभी, ठीक है। अब अपने को धनायन की त्रिज्या दे रखी है और ऋणायन की त्रिज्या अपने को निकालनी है, ठीक है। तो धनायन की त्रिज्या कितनी गिवन है, 100 पिकोमीटर, 100 लिख दो, यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है धनायन की त्रिज्या 100 पिकोमीटर, ये अपन ने 100 पिकोमीटर यहाँ लिख दिया।
ठीक है, और डिवाइडेड बाय r माइनस 0.414, तो क्या हो जाएगा r माइनस इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 100 अपॉन 0.414। ठीक है, इसे सोल्व कर लेंगे तो अपनी रेडियस आ जाएगी कितनी, इसे सोल्व करके देखो, सोल्व करने के बाद इसकी रेडियस आ जाएगी 241.5 पिकोमीटर, ये इतनी इसकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है ना। जो अलग तरीके का क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, दी फेस सेंटर क्यूबिक लेटिस, मतलब एफसीसी क्रिस्टल जालग में ए यूनिट सेल इज शेड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल, मतलब लिखिए फलक केंद्रित घनीय निकाय में एक मात्रक कोशिका कितनी अन्य मात्रक कोशिकाओं को स्पर्श करती है। तो फलक केंद्रित घनीय निकाय में एक मात्रक कोशिका कितनी अन्य मात्रक कोशिकाओं को स्पर्श करती है। ये क्वेश्चन इजी है और नीट में भी आया हुआ है। ठीक है ना, तो एफसीसी में पूछ रहा है ये कितनी अन्य मात्रक कोशिकाओं को स्पर्श करती है एक मात्रक कोशिका पूरे क्रिस्टल लेटिस में। ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। ठीक है ना, 2, 4, 6, 8। तो बेटा एफसीसी में मैंने आपको बताया था एक जो अवयवी कण होता है फेस पर, तो वो कितनी एफसीसी में 6 फलकों पर होता है, तो मतलब ये 6 अन्य मात्रक कोशिकाओं को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है ना। द नंबर ऑफ एटम कंटेंट इन ए एफसीसी, मतलब फलक केंद्रित घनीय निकाय में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। फलक केंद्रित घनीय निकाय में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, 1, 2 या 4 या 6। तो फलक केंद्रित घनीय निकाय में कितने परमाणु होंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, 8 से 8 कैंसिल, 2 3 का 6, 4 एटम होंगे, बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू।